तो हमारा जो शेयर रहने वाला है वो है BSE लिमिटेड। अब देखो मेरे को हंसी क्यों आया पता है, बिकॉज शेयर में हम अब ऐसा हो गया है कि हम इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यार ये गिरता ही नहीं है, शेयर गिरता ही नहीं है, भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है, कुछ भी गिर ही नहीं रहा है शेयर। 5 दिन का देख लो आप, 2% की तेजी जिस पे आया था 2600 के करीब 500 के करीब, फिर से मूवमेंट आ गया। 1 महीने का देख ले तो 13% का रिटर्न, 6 महीने के लिए देख ले तो 50% का अप्रॉक्स रिटर्न दे दिया। पर 50% का रिटर्न यार, 50% का रिटर्न है। 1300 समथिंग आया था, उसके बाद जो भागा है। हाँ ये बीच में स्प्लिट बोनस का भी इशू आया था, तो वो बोनस स्प्लिट आया था, तो उसके कारण ये शेयर अभी डाउनवर्ड्स पे आ चुका है। ठीक है, 6000 करीब आ गया था शेयर का रेट, फिर वहाँ से फिर बोनस इशू आया, फिर वो सब शेयर का प्राइस लेस हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्वेश्चन आना चाहिए कि शेयर पे करे तो करे क्या। ठीक है, करे तो करे क्या शेयर में, बिकॉज देखो BSE तो ओके है, एट द सेम टाइम अभी फ्यूचर में हमें NSE का भी IPO देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे भी क्या करना चाहिए, BSE इज़ गुड और हमें NSE के लिए रुकना चाहिए। ठीक है, शेयर पे चलते हैं, हम स्क्रीनर पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पे। अब देखो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट इन मुंबई। द को फैसिलिटेटेड मार्केट ऑफ ट्रेडिंग एंड इक्विटी करेंसीज, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स। BSE NSE के बारे में सबको पता है। ठीक है, चलते हैं डायरेक्टली हम मार्केट कैप पे। देखो मार्केट कैप अगर देखें तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, 85 चल रहा है, इंडस्ट्री पे 75 है। हालांकि ROE देखें तो 43.5 है, ROE देखें तो 34% का है, बहुत ही बढ़िया है। एक डेप्ट अगर देख ले तो वो तो ना के बराबर है, तो डेप्ट के कारण तो मतलब कुछ भी इशूज़ है ही नहीं उसमें। बैलेंस शीट अगर चेक करें तो कंपनी के पास हालांकि डेप्ट तो नहीं है, कुछ भी 0.0 है, बट रिजर्व्स अगर देख ले तो 4397 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास। ठीक है, क्वार्टर रिजर्व चेक करें तो सेल्स देखोगे आप 917 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा एक इम्प्रूवमेंट है पिछले ईयर से। एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 107 करोड़ से बढ़ के 494 करोड़ का हो गया है। अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, लाइक एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। 2.64 था अर्निंग पर शेयर पिछले ईयर, एंड फॉर दिस ईयर इट्स 12.17, लाइक 12, इट्स क्रेजी, लाइक लिटरली क्रेजी, बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो FIs होल्ड करते हैं 16% का स्टेक, DIs होल्ड करते हैं 12% का स्टेक, पब्लिक होल्ड करती है 48% का स्टेक, अदर्स होल्ड करते हैं 22% का स्टेक। यहाँ स्टेक मैक्सिमम अपना किसके पास है, पब्लिक, हम और आप जैसे लोग। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे स्टेक लेके बैठे हैं। अब देखो कंपनी पे क्या करना चाहिए, देखो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया कंपनी है BSE NSE, दोनों ही। ठीक है, एक ऐसी कंपनी है ये दोनों, इनके बिना नहीं हो सकता, इनके बिना मतलब कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, शेयर मार्केट ही पॉसिबल नहीं है इन दोनों के बिना। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, आप दोनों को रख सकते हो। मेरे हिसाब से मैं अपने पोर्टफोलियो में अगर मैं चाहूँगा कि अगर मैं रखूँ, ठीक है, तो मैं भाई दोनों को रखूँगा, और मेरे को अगर एक रखना हो, एक को चूज़ करना हो तो आई विल गो विद NSE। ठीक है, बट अभी NSE का IPO अभी तक लिस्टेड नहीं है, तो BSE को आप रख सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। अब जब NSE का आ जाएगा तो आप उसको भी रख लेना। इन दोनों के बिना मार्केट है ही, चलेगा ही नहीं। ठीक है, इंडिया का मार्केट ही नहीं चलने वाला, शेयर मार्केट चलने वाला है। तो ये तो कुछ भी डाउट्स है ही नहीं कि दोनों ही एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। ठीक है, हाँ अगर कुछ अलग आ जाता है तो अलग बात है, वो अलग एक टॉपिक ही बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। गो फॉर इट, इन्वेस्ट इट, अर्न इट, आप बस बैठो। ठीक है, एवरेजिंग करते जाओ, कोई भी इशू नहीं है। ऐसा कंपनी तो है नहीं कि कल ही बंद हो सकता है, कल ही बंद हो जाएगा अचानक से, नहीं वैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कंपनी में कोई भी इशू है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेश एंट्री लेना है लो, कुछ भी इशू नहीं, आप अपने हिसाब से। बस यहाँ बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, टेक इट एज ए सजेशन। ठीक, मैं सजेशन दे रहा हूँ, टेक इट एज ए सजेशन, गो ऑन योर ओन। ठीक है, ये मेरा मानना है कि ये दोनों के बिना कुछ भी शेयर मार्केट ही पॉसिबल नहीं है, तो वाई नॉट एक या दो को आप क्यों चूज़ करना। ठीक है, दोनों को चूज़ कर लो अपना, कुछ भी अगर आप 2 पोर्टफोलियो में हैंडल करते हो दोनों पोर्टफोलियो में रख लेना। अभी BSE है तो अभी पैसे आप इसमें डाल रहे हो। ठीक है, और जब NSE आ जाएगा तो उसमें थोड़ा सा डाल देना। ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है। ठीक है, बस जैसे जैसे गिरता है तो आप वहाँ पे फिर से ऐड कर सकते हो। ये मेरे एक सजेशन रहते हैं। ठीक है, आपका क्या व्यू है कमेंट कर देना। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।